बस करो। मुझसे सहन नहीं हो रहा। भाई आप टेंशन में हैं, चाय लेकर आऊं क्या? ए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? पता नहीं इसे क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा। रवि, लगता है ये रूम खाली करना पड़ेगा। क्यों? मुझे डर लग रहा है यार। डर? तुझे? क्यों ऐसा? इस घर में 2 भूत हैं। भूत? ओ, तो मैं भूतनी हो गई हूँ क्या? ए, जब देखो बकवास करती है, मुंह बंद कर। ए, क्या बक रहा है? ये अचानक तू भूत और चुड़ैल की बातें करने लगा है, क्या हो गया तुझे? पहले मैं यकीन नहीं करता था, मगर अब यकीन करना पड़ रहा है। घर की सीढ़ी पर वो जो दादी बैठती है ना, उन्होंने उस भूत को देखा है। एक बार मुझे भी फील हुआ। रात में करीब 11 बजे के बाद सर 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 ऐसा लगा कि कोई चीज जल रही है। उसका धुआं मुझ तक पहुंचा। यार, वो तो उस समय वहां कोई सिगरेट पी रहा होगा। मैंने भी पहले यही सोचा था, पर तुम ही बताओ, एक सिगरेट जलाने के लिए कोई इतनी बड़ी आग लगाएगा क्या? सुनो, ठीक 11:30 बजे के बाद छन 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 ऐसी आवाज सुनाई देती है। कभी ऐसी आवाज सुनी है क्या? नहीं। तुम्हें लगा टीवी पर गाना चल रहा होगा। हाँ, गाना। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगा था। किसी गाने के अंदर छन छन पायल की आवाज बज रही होगी। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देगी। ठीक 12 बजे उस पेड़ के पास से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। बैग लिए बिना यहाँ से कैसे भागूं? बिल्कुल ऐसी ही आवाज सुनी थी मैंने। तुम लोगों ने भी सुनी है क्या? जब बिल्ली का मूड होता है तो ऐसे ही रोती है, तूने ही तो कहा था। और अब तू बोल रहा है कि भूत है। मैंने मजाक में कहा था। सच्चाई ये है कि वो एक लड़के की आवाज है। देखो, तुम लोग मुझे जानते हो, मैं कभी नहीं डरता, पर अब मुझे लगने लगा है मैं भूत से डरता हूं। सच कह रहा हूं, मुझे भूत से डर लगता है। उस पेड़ को देखो, देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई वहां से मुझे बुला रहा है। देखो, मेरे एक एक अल्फाज सच हैं। दादी ने एक और सच बताया था। वो क्या सच है? आज से 15 साल पहले घर इतने पास नहीं होते थे। वो 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर हुआ करते थे। हम लोग आज जहां पर बैठे हैं, ये घर पहले 1 मंजिला हुआ करता था। और इस घर में एक सुंदर सा परिवार रहता था, और वो लोग क्रिश्चियन थे। और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो 17-18 साल की होगी। उसका नाम क्या था? उसका नाम हाँ, मर्लिन। मर्लिन मेनरो? हाँ, राइट, यही नाम था। वो लड़की क्रिश्चियन होते हुए भी भरतनाट्यम में कमाल थी। बहुत बढ़िया डांस करती थी। और जब वो लड़की यहाँ पर नाचती, उसके पायल की आवाज सुनकर लोग चले आते। इस जगह से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑटो स्टैंड था। वहां के 4-5 ड्राइवर्स की नजर मर्लिन पर थी। वो 4-5 ड्राइवर मौके की तलाश में थे। एक दिन उसके माँ बाप प्रेयर के लिए चर्च गए हुए थे। उस दिन मौका पाकर उन 4 ड्राइवर ने मर्लिन के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसे बेरहमी से मारकर उन 4 ने इस पेड़ के नीचे उसकी लाश को गाड़ दिया। जब उन्होंने उस लाश को गाड़ा था, उस वक्त ये आम का पेड़ इतना सा था।
मर्लिन की लाश को गाड़ने के बाद यह आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, अचानक से बहुत सारे फल देने लगा। बेटी की मरने की खबर सुनकर उसके माँ बाप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त हम जिस कमरे में बैठे हैं ना, इसी कमरे के पंखे से उन दोनों ने फांसी लगाई थी। उस घटना के बाद मर्लिन हर रात 11 बजे के बाद उस आम के पेड़ पर बैठकर ऐसे करके रोती है। इस बात को 10-15 साल हो गए हैं। इस पूरी घटना के बारे में उस बूढ़ी दादी ने मुझे अब जाकर बताया। नित्या यहाँ पर रहती है, उसे ये बात पता है। दादी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये सारी बातें किसी और से नहीं कहूं, नहीं तो मर्लिन दादी को मार सकती है। दादी ने मुझसे कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम लोग संभल जाओ। ए भाई, जाओ ना भाई। आप ना नित्या को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये भूत वाली झूठी कहानी सुना रहे हो ना? मैंने खुद ये महसूस किया है। नहीं भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों भाई, भूत के नाम से सबको डरा रहे हो? मैंने तो सिर्फ सच बताया है। बस इतना ही? ये तो मैं भी जानता हूँ। ये बुढ़ा भी आकर बोल रहा है मैं जानता हूँ। सच कह रहा हूँ, ये मुर्गे से बात करने के लिए छत पर जाता था, तभी वो मुझे क्रॉस करके चली जाती थी। मैं मुर्गे का भक्त हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। लेकिन चूहे मर के जब 10 दिन हो जाते हैं तो उनसे कैसी बांस आती है पता है? वैसी ही सेम टू सेम बांस उससे आती है। अब संभालो भाई। भाई ये क्या है भाई? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? काहे का झूठ? चल शर्त लगी, आज रात 12 बजे लाइट ऑफ करके छत पर जाकर उस आम के पेड़ को 1 मिनट घूर कर देखेगा और जिंदा वापस आ जाएगा तो तुम जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। इस बात की शर्त लगी। चलो। हंस रही है, ठीक है, तू भी मान जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? 11:30 हो गए। 11:30। हमें बस आधे घंटे और वेट करना है। मैं देख कर आता हूँ। मैंने कहा था ना, अब समझ में आया? समझ में आया ना? मैंने भूत को देख लिया ना? तुझसे पहले ही कहा था। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ। अब रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, शांति से सो जा। वीर, हे वीर, उठ। उठ ना। वो दादी मर गई यार। क्या?
जोर से नहीं कहूं नहीं तो मर्लिन दादी को मार सकती है। पागल हो गया तू? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? हट! शे! सॉरी भाई। सॉरी यार, माफ कर दे, चुप हो जा। आज क्या बनाया? भाई अपने गांव की तरह सब्जी बनाया हूँ भाई। अरे वाह, कमाल कर दिया। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है भाई। और रवि? अच्छा सुन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मुझे क्या नाराजगी है यार, ग्रेट डायरेक्टर वीर की फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ यार। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं है। अच्छा। तू भी तो हीरो है। हाँ। ए वीर, हर एक्टर फिल्म में या तो हीरो बनना चाहता है या तो फिर सेकंड हीरो बनना चाहता है ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना? देखिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है? मना नहीं करना, ठीक है ना? हाँ हाँ। क्या करना है? देख तेरी फिल्म में सेकंड हीरो हूँ मैं, वो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। आईपीएस की एक्टिंग करनी है मुझे ना अपने गांव के लोगों को दिखाना यार। पुरानी बातें भूला नहीं है तू? सपना है यार। भाई मुझे भी आईपीएस के साथ आना है, मुझे भी एक होटल रोल में दो कैंटीन के वेटर का रोल कर ले। ना। चुप रहो, बकवास मत करो, इसको एक्टिंग नहीं आती, रोल मत देना। एक आंख बंद है ना, एक लाफा दूंगा दूसरा भी बंद हो जाएगा। बैठ। चलो बैठो। तुम्हें रोल देने से अच्छा ना अफ्रीका के बंदर को रोल दे दो, मजा आ जाएगा। भाई क्या हुआ भाई? लो पानी पी लो। अरे यार तुझे क्या हो जाता क्या है? हुआ? हम लोगों को क्या हो जाता है? इस रूम में नहीं रहना चाहिए यार, आज ही बदल देंगे इसे। यहाँ से कहीं और चलेंगे यार, प्लीज चलते हैं यहाँ से, चल। हाँ भाई, हमें ये रूम नहीं चाहिए भाई। सर, 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 आपको प्रोड्यूसर साहब ने 9 बजे बुलाया है। 10 मिनट रुको, मैं अभी जी। आता हूँ।
हम लोग आज जहां पर बैठे हैं, ये घर पहले एक मंजिला हुआ करता था और इस घर में एक सुंदर सा परिवार रहता था और वो लोग क्रिश्चियन थे। नहीं, रुको, रुक जाओ, नहीं, नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, रुको, नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे, देखो, देखो, उसके पास मत जाना, रुक जाओ, देखो, मेरी बात मानो, उसके पास मत जाना, नहीं, सुनो, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वहीं पर रुको, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम?